इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। हर व्यक्ति को अपेक्षाएं अपने जीवन से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने नाती पोतों से, अपने संबंधियों से अपेक्षा बहुत हो गई। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा अपेक्षा होंगी वह उतना ज्यादा अप्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता एक जीवन में कला है, वह प्रसन्नता मात्र एक धर्म की उदार आसक्ति है। हमारे तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर की शांत मुद्रा देखिए तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। भर नयन निरीखे नाथ तुमको और वांछा न रही, मन ठठ मनोरथ भय पूरन, रंग मानो निदिलई। अब हो भव भव भक्ति तुम्हारी, कृपा ऐसी कीजिए, कर जोर भूधर दास बिनवे, यही बर मोह दीजिए। भगवान की भक्ति भी चित्त को प्रसन्न करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा समर्थ कारण, समर्थ निमित्त है। लेकिन शर्त एक है, भगवान से परिचय आपका होना चाहिए। तो मन को बुढ़े होने से बचाना चाहते हैं तो प्रसन्न रहिए। जरूरी नहीं है कि साफ शुभ कर्म के उदय में प्रसन्नता आए और अशुभ कर्म के उदय में अप्रसन्नता आए। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी समझाए संसार के सत्य को, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, कुछ ही मेरे साथ नहीं जाने वाला है, ये पुण्य और पाप ये मेरे साथ जाएगा। इस तरह का दृढ़ श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान जिससे हो जाता है, जो संसार के सत्य को समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति अशुभ कर्म के उदय में भी कभी अप्रसन्न नहीं रहता। अब आप कहेंगे आप कहां से बोल रहे हो? मैं भक्त प्रहलाद के चैनल से बोल रहा हूं। सुना होगा नाम भक्त प्रहलाद का। तो भक्त प्रहलाद को कितनी समस्याएं जीवन में आई। उसके पिताजी हिरण्यकाश्यप ने क्या क्या उसे मारने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वह परमात्मा के प्रति समर्पित था और कभी जीवन में वह अप्रसन्न नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जंगल में वास रहा और वे तो जंगल में भी जहां पहुंचे वहीं मंगल किया। आचार्य मानतुंग स्वामी की कहानी जैन धर्म में आती है। 48 ताले लग गए, उन्होंने सिर पकड़ के भी नहीं बैठे थे, हार्ट अटैक के दौरे भी उन्हें नहीं पड़े, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं हुआ। तालों के अंदर बंद करने के बाद परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा का स्मरण किया। श्री भक्तामर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी। भक्तामर जी का पाठ करो दिन प्रात, भक्त लाई सब संकट जाए निशाई। परमात्मा से परिचय तो कर ले भले आदमी जवानी के जोश में, और ये विलासता, भौतिकता, ये चकाचौंध और इंटरनेट में तू पागल हो रहा। हेलो 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 मोबाइल में लगा रहे दिन रात, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले इस मोबाइल में। मुझे लगता है ये मोबाइल अप्रसन्नता का बहुत बड़ा माध्यम है। भर लो उसमें गाने मेमोरी में, और भर लो उसमें सारी गंदी चीजें, और जिंदगी अपनी बर्बाद कर लो। रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहना।
ये कामुकता के, अश्लीलता के विचार ये व्यक्ति के मन को कमजोर बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं वैज्ञानिक तथ्य, युवाओं के तो समझ में आएगा नहीं है, अंत में तो ही कहना पड़ेगा होनहार उनकी खराब है। ऐसा है नहीं। अब कोई चलनी में दूध छाने कर्मों को दोष दे, अब तुम्हें सब बता रहे हैं गलत कार्यों की ओर मत जाओ, ये विलासता, ये भौतिकता, ये चकाचौंध तुम्हें दिख रही है, ये लंबी लाइफ नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे IAS IPS उनने नहीं किया था, उनने MD MS नहीं किया था, उनने LLB नहीं की थी, उन्होंने बड़ी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन जीवन में सात्विकता थी, संतोष था, शांति थी, एक कमाता था 10 खाते थे, कभी जीवन में टेंशन जानते नहीं थे। और आज अगर छात्र छात्राओं को, युवा युवती को टेंशन नहीं तो जिंदगी बेकार है, ऐसा लगता है। ऐसा है नहीं, लेकिन जो स्थितियां चल रही हैं वो ये चल रही हैं। तो मन को बुढ़े होने से बचाना है तो विपत्तियों में भी प्रसन्नता जिसकी कोई छीन नहीं सके, यह है भारतीय दर्शन, यह है हिंदुस्तानी का जीवन, यह है देश के प्रति समर्पित का जीवन, यह है आध्यात्मिक जीवन, यह है अपने माता पिता को सम्मान देने वाले का जीवन, यह है अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित जो जीवन। तो बंधुओं, मन को बूढ़ा होने से बचाना चाहते हैं, प्रसन्न रहिए। और ये प्रसन्नता आपकी सोच के ऊपर है। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। नेगेटिव वाला सोचता है आधा गिलास खाली है, और पॉजिटिव सोचता है आधा गिलास भरा है। जो है उसका आनंद तो लेना नहीं चाहता है, और जो नहीं है उसके लिए हाय राम, उसके दूसरों की कार देख करके हो गया बेकार, उसका नाम हिंदुस्तानी युवा युवती। दूसरे की गले में वो देखता है चैन, सोने की चैन, और हो गया बेचैन। ये भैया आज की हमारी आपकी दशा है। अब साची साची सुनने को तैयार तो होगा नहीं, सब घुल रहे हैं। टेंशन 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 टेंशन, टेंशन ही भोजन है, टेंशन ही पत्नी है, टेंशन ही माता पिता है, और टेंशन ही कार्यालय है, टेंशन ही वैभव है, और टेंशन ही पैसा है। ये आज की जीवन की स्थिति है। अरे भैया क्यों टेंशन करते हो? जिंदगी मिली है तो जियो, आनंद के साथ जियो। सुना है आजकल मौत बहुत सस्ती हो गई है, मरना सबसे आसान कोई काम है, तो हम तो मर जाएंगे। आजकल हमारे युवा और हमारे छात्र छात्रा अपने माता पिता का ही ब्लैकमेल करने लगे, इतने कलाकार हो गए हैं। ऐसा करो नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वो सल्फास की गोली की धौंस, मम्मी देख रही है फैन, हम भी फैन से लटक जाएंगे वो रेल की पटरी में। ये भले आदमियों, ये अप्रसन्नता की स्थिति है। ये जितने भी संक्लेश भाव हैं सारे अप्रसन्नता के प्रतीक हैं। जीवन मिला है। अकलंक स्वामी का नाम आपने सुना। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। विल पावर था, वो शरीर से जवान नहीं थे, वो मन से भी जवान थे। आजकल शरीर जवान और मन बुढ़ा, और मन जवान शरीर बुढ़ा। मेरी बात समझ में कम आएगी आपके, लेकिन प्रयास करो समझने का। जो प्रसन्न रहता है बीमारियां भी उनसे दूर भागती हैं, और जो अप्रसन्न रहता है, खिन्न रहता है, शोक करता रहता है, व्यर्थ की वह संकल्प विकल्पों का स्वेटर बुनता रहता है। आजकल ऊन तो प्योर मिलती नहीं है, सब डुप्लीकेट है। तो पहले तो 2 सिलाइयों से देखते थे, स्वेटर बुनती रहती थी महिलाएं। अब महिलाओं का काम पुरुषों ने भी ले लिया, ऐसा लगता है। अब एक संकल्प की सिलाई
और बिलसलाई संकल्प विकल्प की सलाइयों के द्वारा अशांति का सेटर, तनावों का सेटर, अशुभ कर्म को बनाने का सेटर, दिन रात बस हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो जिंदगी इसी में व्यतीत कर दो। अरे भैया जीवन मिला है प्रसन्नता के लिए। देखो संकट विपत्तियां किसके जीवन में नहीं आई, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। तीर्थंकर आदिनाथ का नाम सुना होगा आपने। और जब उन्हें वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का उपवास, ऐसा उपवास नहीं फरारी खा लो और पानी पी लो, वो उपवास नहीं था। निर्जल माने पानी भी नहीं लिया 6 महीने तक। और उपवास के बाद जिसके सारे पर पूरा अयोध्या चलता था, पूरा देश चलता था, उनकी वह श्रमणचर्या, आहार चर्या कैसे होती है कोई नहीं जानता था। देखो विचित्र खेल कर्मों के, जब गर्भ कल्याणक था, जन्म कल्याणक था, वो सौधर्मेंद्र, वह आ गई सची, वह गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याण 56 कुमारी देवियां। और जब वे महामुनि आदिशर बन गए तो वे सारे देवी देवता आईसीयू लॉकर्स के अंदर बंद हो गए होंगे, और उस समय बैंक तो नहीं होंगी। उन्हें शायद जैसे चुनावों के समय वोटरों का किडनैप कर देते हैं, गुप्त रखते हैं, गवाह करने वालों को भी गोलमाल कर देते हैं। लगता है शायद उन देवों को भी, वे इंद्र इंद्राणियों को भी किसी ने कहीं, अरे भैया कहीं कुछ नहीं किया था। ये कर्मों के विचित्र खेल हैं। आदिशर के मन में कभी भी टेंशन नहीं हुआ, उन्हें विकल्प नहीं आए, उन्हें तो आहार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ऊर्जा, क्योंकि जिनका मन बुढ़ा हो जाता है उनके अंदर ऊर्जा घटती जाती है। ये गंदे विचार जो आते हैं ये मन के बूढ़ेपन के प्रतीक हैं। अश्लील विचार आना, कामुकता के विचार आना, झगड़े के विचार आना, दूसरे की दिल की मजाक उड़ाना, ये सब बुढ़ेपन के प्रतीक हैं। दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये सारे के सारे बुढ़े लोगों के लक्षण, जिनका मन बूढ़ा हो गया उनके लक्षण हैं। जो जवान होंगे वो तो सेवा में लगते हैं। अखिलंग स्वामी की तो वे युवा थे आदिशर, शरीर से भी युवा और मन से भी युवा थे। उन्हें 6 महीने आहार नहीं मिला और 6 महीने रोज आहार निकलते थे, लेकिन उनके मन में टेंशन नहीं, विकल्प नहीं। तो प्रसन्न जो रहेगा उसका मन जवान रहेगा, और जो सोचता रहेगा। अमृतधारा है क्या? अमृतांजल लिया, क्या बात है, सिर में दर्द हो रहा है, हो गई सिर में दर्द, लगा ले तू अमृतांजल, लगा ले और लगा ले लेप। और आजकल टेबलेट आती है, सिर में दर्द हो टेबलेट खाओ। अरे बिना डॉक्टर की सलाह के मत लो कोई मेडिसिन, बीमार हो जाओगे। डॉक्टर भी कह रहे हैं, सबकी प्रकृति अलग है। अब तो एडवांस में आप स्वयं डॉक्टर बन गए हैं, सब रखेंगे पहले ही मेडिसिन। ये बीमारी की जड़ है, प्रसन्नता की जड़ है। मेरी बातें लगेंगी तो बड़ी कटु, लेकिन समझने का प्रयास करो। हम लोग आज जवान होने के बाद और वृद्धत्व को प्राप्त हो गए, मन को बूढ़ा बना लिया है। किसी कार्य की हिम्मत न करना, गलत कार्यों के लिए तो खुद साहस है, खुद ताकत है, और अच्छे कार्यों के लिए, खाने पीने के लिए सबसे आगे। और कोई नियम संयम आ जाए, उपवास करना पड़े, एकादशी आ जाए या 14 अष्टमी आ जाए, 10 लक्ष्य पर्व, क्या करें, हमारे शरीर की बस की नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। हमारा तो ब्लड प्रेशर ऐसा हो जाता है। नोट कमाने के लिए वहाँ ब्लड प्रेशर नहीं होगा, वहाँ तो तेरे खुद ताकत आ जाती है। पाप काम करने के लिए खुद ताकत है तेरे अंदर, लड़ाई करने के लिए खुद ताकत है, लेकिन सेवा नहीं कर सकते हम किसी की।
हम किसी का उपकार नहीं कर सकते, हम सही नहीं कर सकते। वह एक कहेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये मन के बुढ़ापे की तैयारी है, उसका प्रतीक है। तो जीवन में प्रसन्न रहिए, क्योंकि ये कवि की पंक्तियां हैं, 4 मिले 64 हंसे, 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 हंसे, 20 रहे कर जोड़। ऐसी वाणी बोलिए खिल जाए 7 करोड़, रे भैया खिल जाए 7 करोड़। जब भी किसी से मिले प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, ऐसा नहीं क्या करें विश्व मंदी चल रही है, हम तो बड़े परेशान हैं, सर्विस वाले परेशान हैं, कंपनी हमें कहीं निकाल नहीं दे, दुख 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 दुख। ये विश्व मंदी के दौर की बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां, रोज बैंकें फेल हो रही हैं। भैया अब जब होगा तब होगा, तुम व्यर्थ के टेंशन क्यों करते हो। परम पूज्य सनाकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया